रेशियो टेस्ट का नाम तो आप लोगों से सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। रेशियो टेस्ट विच इज़ नोन एज डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनी कॉलेज एग्जामिनेशन। स्टेटमेंट देखने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ कि ये जैसे कि हम लोग रेशियो टेस्ट अभी कर रहे हैं, रेशियो टेस्ट के साथ साथ अगर आप रूट टेस्ट करोगे, जैसे जिसे कॉची रूट टेस्ट कहते हैं, रेशियो एंड रूट टेस्ट दोनों अलग है, लेकिन अभी मैं सीक्वेंस बताना चाहती हूँ कि कैसे कर रही हूँ। पहले रेशियो टेस्ट। अच्छा, रेशियो टेस्ट जब फेल होता है तो बेसिकली क्वेश्चंस रैबीज टेस्ट से बनता है, तो फिर मैं रैबीज टेस्ट पढ़ाऊँ कि कॉची रूट टेस्ट पढ़ाऊँ? ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बोलिए, क्योंकि एक के बाद एक पढ़ाऊँ, क्योंकि कॉची रूट टेस्ट हैज़ नथिंग रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ टेस्ट। ये जो भी टेस्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रीवियस भाई साहब का जो टेस्ट था फेल कर गया, तो नए भाई साहब नया टेस्ट लेकर आए हैं, बस वही बात है। वी ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद द ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस। जैसे ही आता है तो कुछ नया इन्वेंट हो जाता है, नया डिस्कवर हो जाता है। वैसे ही इसमें स्टेटमेंट देखते हैं पहले, तो बहुत लंबा है, क्या नहीं सब पता चल जाएगा। अच्छा, इफ़ UN इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स देन इट इज़ कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आपको पता है। अगर अच्छा, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, आप ना ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलती हूँ। पॉजिटिव टर्म्स मतलब आपको एक जो सीरीज दिया रहेगा ना, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। इनफाइनाइट सीरीज मतलब उसका लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। देन इट कन्वर्जेंट इफ़, कन्वर्जेंट कब हो? इफ़ रेशियो ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म लेस देन अ फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब जो रेशियो टर्म है, पिछले वाले टर्म से जो रेशियो करेंगे वो एक अगर फाइनाइट टर्म आ जाएगा, फाइनाइट क्वांटिटी, एंड फाइनाइट क्वांटिटी इटसेल्फ लेस देन यूनिटी, अगर वो एक से छोटा होगा तो एंड डाइवर्ज, तभी वो कन्वर्जेंट होगा। समझ रहे हो? आपको मैं इसमें समझा रही हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये UN है, मतलब ये बड़ा है, UN -1 मतलब उससे नीचे वाला छोटा वाला टर्म, आगे वाला टर्म, प्रीवियस टर्म। तो अगर इन दोनों का रेशियो करते हो, कोई K आता है और वो K मेरा एक से छोटा आ गया ना, या फिर आप ऐसे करो कि जो UN है, जो प्रीवियस वाला टर्म है, छोटा टर्म को ऊपर रखो और बड़ा टर्म को नीचे रखो, और वो मेरा K से बड़ा 1 से बड़ा आ गया, तो दोनों केस में हमारा कन्वर्जेंट होगा। ये बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं पता है? ये दो चीज़ में। इसे मैं अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर बताना चाहती हूँ। कैसे? तो देखिएगा, जब भी याद रखिए UN और UN -1 तो इससे पहले वाला टर्म है ना जी, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो अगर बड़ा ऊपर है बाई छोटा नीचे है, या आप ऐसे लिखिए UN+1 बाई UN, दोनों चीज़ बराबर है। आपको कई बुक्स में कंफ्यूज करेगा, ये तो जनरल है, ये दे कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस फॉर्म में है और अगर इसका रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा है, कुछ K आया फाइनाइट क्वांटिटी, लेकिन वो क्या है ना 1 से छोटा आ गया, तो इन दैट केस ये कन्वर्जेंट होगा। अब कोई बोलेगा मैं ऊपर बड़ा टर्म नहीं रखूँगा, मैं नीचे छोटा टर्म, मैं ऊपर छोटा टर्म रखूँगा, मतलब UN -1 ऊपर रख रहा है, कोई UN को ऊपर रख रहा है, दोनों चीज़ तो सेम ही है ना। अगर इस केस में अगर K मेरा 1 से बड़ा हो गया तो कन्वर्जेंट होगा। चीज़ समझ रहे हो? वेरी इजी, बस रेसिप्रोकल करने से जो फंडा होता है वही यूज़ हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं। डाइवर्जेंट का बोलोगे तो डाइवर्जेंट का क्या है? UN/UN -1, ये सेम चीज़ मतलब पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो डाइवर्जेंट, और ये 1 से छोटा हो गया, मतलब इसमें जो मैं समझाई आपको, अगर ये K जो है, अगर K 1 से बड़ा हो गया तो इस केस में डाइवर्जेंट, और ये K 1 से छोटा हो गया तो इस केस में डाइवर्जेंट, ठीक है। कुछ है दम? स्टेटमेंट जैसा पहाड़ लग रहा था, कुछ पहाड़ नहीं, एकदम इजी है। खाली एग्ज़ाम में आपको जब प्रूविंग का लिखने देगा ना, तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेटमेंट एकदम लिख देना, ये आपको पूरा स्टेटमेंट देख के टीचर खुश, ये वाला आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? प्रूविंग करते हैं कि प्रूव द डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। बड़ा सिंपल प्रूविंग है, आप लोग को बनाते बनाते आपका दिल खुश हो जाएगा। केस 1, प्रूव व्हेन, जब हम लोग केस 1 ले रहे, केस अभी 2 लेंगे,
तो केस 1 जब हमारा जो un/un-1 है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो इन दिस केस ऊपर मैं u2 नीचे u1 रख रही हूँ इन जनरल, या फिर आप u3 u2 भी रख सकते हो, या फिर u4 u3 भी रख सकते हो, या u90 u89 भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन आपको कॉपी में दिखाना है तो मैं जैसे un को टिल ऐसे करके शो कर रही हूँ एज अ सीरीज़। इसमें से u1 कॉमन ले ली तो मेरा इस तरह से 1 पहला टर्म 1 हो जाएगा और सबसे un डिवाइड हो जाएगा। तो इन दिस केस यू कैन फाइंड, अब आगे जो हम un कॉमन ले लिए ये nth टर्म तक जा रहा है, हमें पता है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो u2/u1 है, फिर यहाँ पर u3/u1 आएगा, तो इसे मैं थोड़ा मैनिपुलेट कर दी हूँ। क्या ली हूँ, u2 और u2 इस तरह से लिखी हूँ। फिर आप u4 और u1 था ना, तो मैं इस तरह से लिखी हूँ ताकि ऊपर नीचे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। u3 कैंसिल हो जाएगा, u2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, u4/u1 बचेगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो ये हमारा k वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ये हमारा k स्क्वायर वैल्यू दे रहा है, ये k क्यूब वैल्यू दे रहा है, ऐसे nth टर्म तक। अब आप बोलोगे कैसे, कुछ भी k स्क्वायर k क्यूब क्यों हो रहा है, तो इसमें स्टार्टिंग में मैं एक अजम्पशन ली थी। क्या ली थी, ये देखिए, ये भी मेरा केस, ये भी कोई इसका रेशियो भी एक फाइनाइट क्वांटिटी देगा, इसका रेशियो भी फाइनाइट क्वांटिटी देगा। वैसे ही u4/u3 का रेशियो भी एक कोई फाइनाइट क्वांटिटी देगा। तो उस फाइनाइट क्वांटिटी को हम k माने हैं, ठीक है, उस फाइनाइट क्वांटिटी को हम क्या माने, k। तो यहाँ पर कैसा फाइनाइट क्वांटिटी है, एक ये 2 है तो k स्क्वायर, 3 है तो k क्यूब, 4 है तो k4 टिल kn, यहाँ पर n टर्म्स में नहीं kn होगा, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप चालाक है तो तुरंत देख के बता देंगे कौन सा सीरीज़ है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बस जब जीपी आ गया, जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए और बस आंसर हो गया। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए 1 - k⁻n/1 - k। अब k यहाँ पर बुक्स में यहाँ पर r दिया रहता है, ये k लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग ऊपर कॉमन रेशियो को क्या माने हैं, k माने। तो इन दिस केस आपका ये इसका वैल्यू अगर फाइनाइट आएगा तो सीरीज़ क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और सीरीज, अब देखिए ये चीज़ यहाँ हम फिर से लिख दिया है कि un+1/un इसका रेशियो अगर 1 से छोटा होगा, या un/un+1 इसका रेशियो 1 या उसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, उसका अगर 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। सिंपल था, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कुछ नहीं, बहुत इजी है। सिमिलरली केस 2 में आपको क्या करना है, अब केस 2 आपको लेना है un/un-1 जो कि फाइनाइट क्वांटिटी देगा, लेकिन अब की बार ये क्या है कि 1 से बड़ा है। इन दिस केस माई वैल्यू ऑफ k इज़ ग्रेटर देन 1, सो आपको क्या लेना है, u2/u1। अब बड़ा वाला टर्म ऊपर रहेगा, ठीक है, उसमें भी u2/u1 था, लेकिन इसमें ये चीज़ वो क्या था, k 1 से छोटा था, इसमें हम क्या किए, k को 1 से बड़ा किए हैं। तो इस हिसाब से सेम लॉजिक यूज़ करना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। डिफरेंस कहाँ आएगा, देखिए जीपी वाला सीरीज़ में, इसमें जो कॉमन रेशियो है ना, ये भी इसमें खाली आप एक जब 11th क्लास में आप जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े थे, वहाँ पे जीपी का 2 फार्मूला था। जब आर का वैल्यू 1 से एक बड़ा होगा, जब आर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 2 केस आता था। इसमें भी हम लोग 2 केस लेंगे, पता है क्या, इसमें आर का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसलिए आप देखोगे k⁻n-1 ये जस्ट इधर आ गया। ऊपर वाले केस में आर का वैल्यू 1 से छोटा था, इसलिए 1 - k⁻n लिखे थे। इसमें बड़ा है, इसीलिए हम लोग इस फार्मूला का यूज़ किया। और इस फार्मूला का आप लिमिट लगाइएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। कैसे, देखिए, अगर यहाँ पर n टू बी प्रिसाइज अगर इन्फिनिटी है, अगर k का पावर हम इन्फिनिटी ले रहे हैं और k का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो आपको पता है कि ये इन्फिनिटी में जाएगा, और इन्फिनिटी है और इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन लगाओ तो आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी हो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। समझ गए, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब, वेरी इजी, वेरी सिंपल। Hence un will be convergent if un/un+1 is greater than 1, and divergent if un/un+1 is less than 1. But this ratio fail कब करेगा, जब un/un+1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये वाला। तो इस केस में हम आगे नेक्स्ट स्टेज में नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। जब साइंटिस्ट लोग टेस्ट करते हैं ना, तब इस केस में जब 1 आ जाता है तब ना यहाँ टेस्ट फेल कर जाता है। तो अब आगे हम लोग ये टेस्ट को कंपनसेट करने के लिए रैबीज़ ने एक टेस्ट बनाया है, रैबीज़ टेस्ट, उससे हम सॉल्व करते हैं।
तो आप लोग बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो रैबीज़ में बनाया जाए। अभी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा है, लेकिन रैबीज़ टेस्ट करना है कि कॉची रूट टेस्ट करना है वो इम्पॉर्टेंट है। दोनों अलग अलग है। अगर मैं कंटिन्यूएशन में ले जाऊँ तो मैं रैबीज़ टेस्ट बता दूंगी, अगर आपको कॉची रूट टेस्ट पढ़ना है तो वो बता दूंगी। बहुत अच्छे से समझ आएगा। प्रूफ समझ आया कि नहीं? बहुत ईजी प्रूफ था। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व होगा, ठीक है? टिल देन स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।